राधे गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला। जय श्री राधे। जय श्री। लोमा जी की इनकी उम्र इतनी बड़ी है कि एक ब्रह्मा जब जाते हैं तो उनका एक रोंवा टूटता है। एक बार लोमा जी को ये मन में विचार आया, हमारे सामने कितने ब्रह्मा चले गए, कितनी बार प्रलय हुआ, दुनिया मर गई सारी की सारी, तो लोमा जी के सामने जाने कितनी बार प्रलय भया। भजन के प्रताप से वे बने रहे। तो एक बार उन्होंने सोचा, भगवान प्रकट भय, भगवान ने कहा मांगो वरदान। बोले हमको मृत्यु दे दीजिए, हम बहुत दिन से हमारे सामने संसार बना बिगड़ा, अब हम मृत्यु चाहते हैं। भगवान बोले भाई मनुष्य मरता है जीता है अपने कर्मों के कारण से। किसी की उम्र 50 साल है, किसी के 15 साल में मर जाता है, कोई 30 साल में, कोई 100 साल में मरता है। तो क्यों? कर्म के कारण। जैसा कर्म करता है आदमी वैसे उम्र मिलती है। बीमारी रोग ये सब कर्म से मिलता है। बुरा कर्म करने से ही मौत आती है। भगवान बोले तो एक काम करो, तुम मौत चाहते हो तो मरने का काम करो। कुछ मरने का काम तो तुमने किया नहीं आज तक, सदा भजन में लगे रहे। तो बोले क्या करें महाराज, क्योंकि पाप तो उन्होंने कभी किया नहीं था और पाप उनसे होता भी ना। बोले अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, जल भगवान का रूप है और ब्राह्मण संतों और उनके जल की निंदा करो, तब तुम मर जाओगे। जैसे हमको तुमको आदत है गंदी, वैसे महात्माओं को अच्छी आदत होती है। तो बोले अच्छा हम जा रहे हैं, अब जल की निंदा करेंगे ब्राह्मण की। तो जब लौटे तो एक चमारी थी, उसके गोद में 2 बच्चे थे। एक बच्चे को दूध पिला करके और दूसरा जो बच्चा था उसको जब दूध पिलाने के लिए उठी तो पहले अपने स्तन को धोया। और कैसे धोया? वहीं पास में गड्ढा था जिसमें सूअर लौट रहा, उस पानी से उसने स्तन को धोया। तो लोमस जी ने बोला अरे तू क्या कर रही है? बोले महाराज ये बच्चा तो चमार से पैदा भयो है, ये बच्चा ब्राह्मण से पैदा भयो। कोई ब्राह्मण होगा वो चमारी से लग गया होगा, तो ये तो ब्राह्मण है, ये बच्चा बामन से पैदा भयो, ये बच्चा चमार से पैदा भयो। तो मैं आए दूध पिला के चुकी तो झूठो है गो, तो चमार को झूठा बामन को क्यों पिलाऊं? या लिए मैं अपने स्तन को धो रही हूँ। और इस बोले ये पानी तो बहुत गंदा है। बोले महाराज हम लोगों क्या गंदा है। झट उन्होंने क्या किया, उनका नियम था कि कोई ब्राह्मण मिलता था तो उसके चरण रोज जरूर धोते थे, पीते थे। जैसे जिसकी जो आदत हो जाती है तम्बाकू खाने के तम्बाकू खाएगा, झूठ बोलने वाले की झूठ बोलने की आदत बन जाती है, झूठ ही बोलना करता है। वैसे अच्छे लोगों को अच्छी आदत पड़ जाती है, वो रोज उठते थे, ब्राह्मणों के चरण धोते थे, महात्माओं के चरण धोते थे। अब देखा उनके मन में कि तो ब्राह्मण का लड़का है, भले छोटा सा है तो क्या है, आज हमने चरणामृत नहीं लिया। तो वो उसी पानी से जो सूअर लौट रहा ब्राह्मण बच्चे का उन्होंने पांव धो करके चरणामृत लिया। झट भगवान प्रकट हो गए। बोले महाराज ये क्या? बोले आशीर्वाद देने आए हैं। क्या? कि तुम कभी नहीं मरोगे। बोले हम तो मरने के लिए आपसे वरदान मांग रहे। बोले हम क्या करें? हमने कहा था तुमसे कि जाओ तुम जल की और ब्राह्मण की निंदा करना। कहा था? बोले हाँ कहा तो था। अब तुम निंदा की जगह चरणामृत ले रहे हो, भक्ति कर रहे हो, जल की भक्ति कर रहे हो, तो हमने तुमको वरदान दे दिया, आप कभी नहीं मरोगे। हमारा वरदान झूठा होगा नहीं। अगर तुम निंदा करते, बुराई करते ब्राह्मण साधुओं की तो तुम मर जाते। तुम तो बुराई करने आए थे। बोले हाँ आए तो बुराई करने थे, लेकिन हमारी आदत पड़ी है कि साधु ब्राह्मण कोई भी आ जाए उसके चरण धोने की, तो हम क्या करें? जब तक तुम बुरा काम नहीं करोगे तो कैसे मरोगे? हम जो बुरा काम करते हैं इसीलिए जल्दी मरते हैं। हम लोग कहा बजाऊं ढोल, अच्छा काम करने से उम्र बढ़ती है। जैसे ब्रह्मचर्य रखना, तुम लोग अगर ब्रह्मचर्य रखो तो तुम्हारी उम्र बढ़ती जाएगी, लेकिन लड़कपन से आदमी गलत बात सीख लेता है। कृपा करो
कृपा करो, राधा रानी कृपा करो।